दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। तुम्हें अशमपुरी का सरदार बने रहना तो क्या करना होगा हमें वानरराज? भविष्य के उस शक्ति का अंत करना होगा तुम्हें। ला कन्या, इस बालक को मुझे दे दे। छोड़ मुझे, छोड़ दे मेरे बाल। अधर्म और अन्याय करने वाले का ऐसा ही अंत होता है देवर्षि। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। अब तुम्हें उसका सर्वनाश करना होगा। क्या ये दानव केसरी कुमार का पीछा करते ही रहेंगे स्वामी? तभी तो उनका अंत होगा देवी। अभी तो केसरी कुमार बिना शस्त्र के हैं। शस्त्र धारण करने के बाद उनकी लीला देखने योग्य हो। नारायण नारायण। ये संपूर्ण देवलोक जानता है कि केसरी नंदन का जन्म अधर्म और अत्याचार के अंत के लिए हुआ है। ये कोई नहीं जानता कि उनका मूल शस्त्र क्या होगा। उनका मूल शस्त्र भी केसरी नंदन के समान ही बलशाली होगा। उस अद्भुत शस्त्र को देखने के लिए संपूर्ण जगत लालायित है प्रभु। शक्ति अस्त्र शस्त्रों में नहीं होती देवर्षि। शक्ति तो उसे धारण करने वाले में होती है। और अब जब केसरी नंदन ने जन्म ले ही लिया है, तो शस्त्र धारण भी कर लेंगे। किंतु वो शुभ घड़ी कब आएगी प्रभु? केसरी महल में उस घड़ी की गणना की जा रही है देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। मुझे उस मंगल घड़ी की प्रतीक्षा है प्रभु। नारायण नारायण। महाराज केसरी, ग्रह और नक्षत्रों की गणना के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन कुमार के अन्नप्राशन के लिए अति शुभ दिन है। परंतु आचार्य, इतने कम समय में इतना बड़ा आयोजन क्या संभव है? तैयारी के लिए भले ही समय कम है देवी अंजनी, परंतु निकट भविष्य में इससे शुभ लग्न नहीं है। इस तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग है जो शुभ फल देगा। हमें इस तिथि पर विचार करना चाहिए अंजनी। परंतु महाराज, इतने कम समय में हम अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। आप चिंता न करें, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। एक योग और बन रहा है महारानी। इस तिथि को भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि होती है।
उस कृपा दृष्टि का फल कुमार को अवश्य मिलेगा। उस दिन कुमार पर उनकी विशेष कृपा होगी। आचार्यवर, इससे शुभ और क्या हो सकता है आचार्यवर? कृपया आप इसी तिथि पर विचार करें। हमने तो विचार कर लिया है महाराज। अब तो केवल महामंत्री जी की सहमति शेष है। जब सब कुछ इतना शुभ है तो हमें कुछ नहीं कहना। फिर आप उत्सव की तैयारी आरंभ करें। महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, माता अंजना की, माता अंजना की, माता अंजना की, महाराज केसरी की। अब आप किस सोच में पड़ गई महारानी? पता नहीं इतने कम समय में पिताजी यहाँ आ पाएंगे या नहीं। उन्होंने हमारे पुत्र के लिए कितनी साधना की है और हम उन्हें अब तक सूचना भी नहीं दे पाए। आप चिंता न करें देवी। कुमार के उत्सव पर हम कुमार के नाना श्री को अवश्य बुलाएंगे। संकट मोचन जय हनुमान। सेनापति, युद्ध की तैयारी की जाए। जी महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। महारानी, हमारी पुत्री कब से कठिन तपस्या पर बैठी है। भगवान ही जाने वो किस स्थिति में होगी। महाराज, मुझे भी अंजना की बहुत याद सता रही है। न जाने भगवान की क्या लीला है। एक बात बताऊं महारानी, भगवान जो भी करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते और हमारी पुत्री अंजना के साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। उसकी तपस्या अवश्य सफल होगी। मुझे भी प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, परंतु न जाने क्यों अंजना का बार बार स्मरण हो रहा है। महारानी, बार बार स्मरण क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हम लोग बहुत समय से उससे मिले नहीं हैं, इसलिए महारानी। अच्छा होगा यदि हम स्वयं चलकर उससे मिलाएं। आपका विचार अति उत्तम है महारानी। हम आज ही सुमेरु प्रस्थान करने की योजना बनाते हैं। महाराज, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महाराज आपसे महामंत्री मिलना चाहते हैं महाराज। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी आते हैं। जी महाराज। महारानी, आप अभी सुमेरु प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए, हम अभी आते हैं। सावधान, महाराजाधिराज कपिल कुंजर पधार रहे हैं। महाराज कुंजर की, 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 महाराज कुंजर की। महामंत्री जी, आप तो उत्तरी सीमा के क्षेत्र पे थे ना? सब ठीक तो है ना वहां पर? नहीं महाराज, दानवों ने हम पर आक्रमण की योजना बनाई है। वो कभी भी हमारी सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। क्या? दानवों का ये दुस्साहस! महाराज, असमपुरी के दानव छोटी छोटी टुकड़ियों में लूटमार करते हैं। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। ठीक है महामंत्री, इस बार हम स्वयं युद्ध करेंगे और उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि आने वाले समय में वो कभी उत्तरी सीमा के क्षेत्र पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। सेनापति, युद्ध की तैयारी की जाए। जी महाराज।
जय महादेव जय। क्या हुआ स्वामी, क्या सोच रहे हैं आप? शीघ्र संदेश भेजिए पिताजी को, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यदि आज हम संदेश देते भी हैं तो दूध को पहुंचते पहुंचते संध्या हो जाएगी। कल संध्या तक जब वो लोग यहां पहुंचेंगे तो अन्नप्राशन संस्कार समाप्त भी हो चुका होगा। अंजना, कितने सपने संजोए थे माँ पिताजी ने कुमार के जन्म के लिए, कितनी प्रतीक्षा की थी उन्होंने इस दिन की। और आज जब वो दिन आया तो हम उन्हें ही भूल गए। इतने सैनिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने सरदार को वचन दिया है, हमें वानरों का समूल सर्वनाश करना है। चलो आक्रमण करते हैं। चलो। संकट मोचन जय हनुमान। अब डरो मत, मैं आ गया हूँ नाना। संकट मोचन जय हनुमान।
नारायण नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है प्रभु? पुत्र के अन्नप्राशन पर नाना ही ना पहुंचे तो माता कितनी दुखी होंगी। चिंता ना करें देवर्षि, धरती लोक पर देखिए, वहां संध्या हो चुकी है। कपीश कुंजर युद्ध के पश्चात अपने शिविर में लौट आए हैं। सेनापति, दानव अभी भी घात लगाए बैठे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। महाराज, मुझे लगता है हमें कुछ और सैनिक बुला लेने चाहिए। किंतु जब तक वो सैनिक यहाँ आएंगे तब तक हमारे आधे सैनिक तो मारे जा चुके होंगे सेनापति। क्या करें महाराज, इसके सिवा कोई उपाय भी तो नहीं है। यही संकट तो मेरे लिए समस्या है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। अभी आप विश्राम कीजिए महाराज। यदि वो आक्रमण करेंगे तो हम उनका सामना करेंगे। नाना, मेरे लाल, तूने सबसे पहले बोला भी तो नाना बोला। और मैं तेरे नाना को ही भूल गई। कौन है? कौन वार कर रहा है? भागो! सब भाग गए नाना। अब डरो मत, मैं आ गया हूँ नाना। हम मार डालेंगे सबको। हा 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 हा। मैं स्वप्न देख रहा था, परंतु वो बालक कौन था? वो मधुर स्वर। नाना, नाना सब भाग गए, नाना सब भाग गए। मारो नाना, किसी को छोड़ना मत, मैं आपके साथ हूँ। अब डरो मत, मैं आ गया हूँ नाना। मुझे नाना कहने वाला कौन हो सकता है? कहीं अंजना को पुत्र रत्न की प्राप्ति तो नहीं हुई? परंतु वो तो स्वप्न था। वो दिव्यास्त्र किसने भेजा था? और वो दिव्यास्त्र मेरे पास ही क्यों आया? संकट मोचन जय हनुमान। कुमार ने सबसे पहले नाना बोला। ये तो शुभ संकेत है। संकट मोचन जय हनुमान। सुनिए स्वामी, स्वामी सुनिए। क्या हुआ अंजलि? कुमार ने सबसे पहले नाना बोला। ये तो शुभ संकेत है। लगता है कुमार अपने नाना श्री को स्वयं बुला लाएंगे।
भक्तों, कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। केसरी नंदन हनुमान जी के ऊपर ये पंक्तियां पूरी तरह से चरितार्थ होती हैं। कहने को तो बालक थे वो, लेकिन सर्वज्ञानी थे वो। अपनी माता की चिंता उनसे छुपी नहीं थी, इसलिए वो अपने नाना को बुलाने के लिए तत्पर हो गए थे। पंडित जी, ये दानव महाराज कपिस कुंजर के पीछे क्यों पड़े थे? क्या ये विधि का कोई विधान था? संसार में जो भी घटित होता है वह विधि का विधान है, और फिर ये तो पूरा आयोजन ही देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का था। पर असमपुरी के दानव सरदार ने तो विक्रन दानव को सुमेरु भेजा था। उसने महाराज कुंजर पर क्यों आक्रमण किया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। मति मारी गई थी उसकी। वो केसरी नंदन की शक्ति देख चुका था। ऐसे में कपीश कुंजर पर ही आक्रमण करके वो अपने सरदार को खुश करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि हनुमान जी सर्वव्यापी हैं। इधर केसरी नंदन अपनी लीलाएं दिखा रहे थे और उधर शिखर पर भगवान शिव उन्हें और शक्तिशाली बनाने की योजनाएं बना रहे थे। और इस योजना के लिए उन्होंने माध्यम बनाया था महर्षि मतंग को। ये गदा आपके बालक की पूर्णता है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।